बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल और उसके करम से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है W.H. आर्डन की पोइम है, से दिस सिटी हैज़ 10 मिलियन सोल्स। बड़ी ज़बरदस्त पोइम है, बहुत कुछ आपको इससे सबक भी मिलेगा, जानने को भी मिलेगा। क्या कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसकी अगर इम्पोर्टेंट स्टेंजा आप सर्च कर रहे हैं, इसकी इम्पोर्टेंट लाइंस के बारे में एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, तो वो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। उन्हीं लाइन से आपके एग्ज़ाम भी अटेम्प्ट हो जाएगा। इसके अलावा मैं सोल्यूशन दूंगा, रेफरेंस का कैसे लिखना आपने, उसमें ट्रिक्स आपको बताऊंगा, नंबर आपने पूरे कैसे गेन करने हैं, कॉन्टेक्स्ट आपको दूंगा लिखा हुआ, उसके साथ उर्दू की ट्रांसलेशन भी आपको ऐड की है ताकि याद करने में भी आसानी रहे। और मुख्तलिफ लाइन की मुख्तलिफ एक्सप्लेनेशन ना करें, एक सिंगल एक्सप्लेनेशन पैराग्राफ दूंगा। किसी किस्म के भी इस पोइम से लाइन रिपीट होती हैं तो आप एक सिंगल पैराग्राफ जो स्टेंजा वाला है, मल्टी पैराग्राफ है, आप उसको ऐड कर सकते हैं। अच्छे मार्क्स के लिए उसमें कोटेशन भी ऐड की हुई है, उसकी ट्रांसलेशन भी आपको साथ साथ देखने को मिलेगी। और इस पोइम का आप मुकम्मल खुलासा आपको उर्दू में दूंगा ताकि मुख्तलिफ लेक्चर ना सुने, आप इसकी ट्रांसलेशन की वीडियो ना देखें, इसकी ट्रांसलेशन ना पढ़ें। एक मुकम्मल खुलासा पढ़ के इस पूरी पोइम के बारे में आप जान सकेंगे। और लास्ट में उन बच्चों की हेल्प के लिए कि जो बच्चे ज़्यादा क्वेश्चन तैयार नहीं कर सकते, एक सिंगल मल्टी आंसर दूंगा। और इस मल्टी आंसर में अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए कोटेशंस भी ऐड है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चल के सबसे पहले जो आज का हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, फर्स्ट वाला इम्पोर्टेंट लाइंस वाला, वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लाइंस है वो चल के आपके साथ शेयर करता हूँ। फिर बकिया सोल्यूशन भी स्टेप बाय स्टेप आपको मैं दिखाता हूँ। से दिस सिटी हैज़ 10 मिलियन सोल्स, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेंस हैं, वो चार आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। अब इसको आपने नोट करना है, अपनी टेक्स्ट बुक से इसको हाईलाइट कर लें, अपने इंटरनेट का सोर्स यूज़ करके इसकी टेक्स्ट आप निकाल सकते हैं। अगर आपके पास दोनों सोर्सेज नहीं है, ना बुक है और ना आपके पास इंटरनेट है, तो जो लाइंस आप देख रहे हैं इन लाइंस को आप लिख लें, इसको सेव कर लें। एग्ज़ाम में जाने से पहले, पेपर देने से पहले इन लाइंस को आप ज़रूर देख के जाएँ। बकिया पोएम्स की लाइंस, बकिया पोएम का जो कुछ आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा, बकिया पोएम्स भी इसी तरह स्टेप बाय स्टेप मैंने शेयर की हुई हैं, आप उनसे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। चलो ये लाइन तो आपने, मैं उम्मीद करता हूँ कि नोट कर ली होंगी। अब इसको आपने रेफरेंस कैसे लिखना है, इसका कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखना है, क्या होगा, एक्सप्लेनेशन क्या है, वो चल के स्टेप बाय स्टेप आप इसे देख लें। तो रेफरेंस में आपने दो बातें याद रखनी है। जो लाइन लिखी हुई है आपने इस लाइन को एज इट इज़ कॉपी करना है। जो पहली बात आपने याद रखनी है कि पोइम का नाम ये कामा के अंदर आएगा, और जबकि पोइट का नाम जो होगा वो विदाउट कामा आएगा। ये पहली बात आपने नोट करनी है। 2 नंबर आपको रेफरेंस के मिलेंगे, लेकिन जो बातें आपको बता रहा हूँ ये नोट करके रखेंगे, इसको आप एज इट इज़ लिखेंगे तो आपको दोनों नंबर मिलेंगे। दूसरी बात ये है कि जो लेटर कैपिटल हैं पोइम के, आप देख लें वर्ड, जो लेटर कैपिटल लिखे हुए हैं आपने उनको कैपिटल याद रखना है, और जो स्मॉल लिखे हुए हैं उनको आपने स्मॉल ही रखना है। यही हिसाब आपका जो पोइट का नाम है उसमें भी आप देखें, W कैपिटल है, H कैपिटल है, फिर A कैपिटल है, फिर बकिया लेटर सारे स्मॉल है। तो इन बातों का आपने ख़ास ख्याल रखना है ताकि आपको इसमें 2 नंबर जो पूरे मिल सकें। फिर उसके बाद जो कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट एज इट इज़ है, हर पोइम का एक सिंगल कॉन्टेक्स्ट है। ये पूरी पोइम का एक निचोड़ होता है कि इस पूरी पोइम में जो ख़ास बात है वो किस टॉपिक पे जोर दिया गया है। आपने 3-4 लाइन में इसका कॉन्टेक्स्ट बयान करना होता है। लिखा हुआ सारा कुछ आपके सामने है, और इसको आसान करने के लिए साथ उर्दू की ट्रांसलेशन भी ऐड है, आप उसको भी देख सकते हैं, उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। ये आपको प्रिपरेशन करने में काफ़ी आसानी का बायस बनेगा। फिर उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन का पैराग्राफ है, ये किसी किस्म की भी लाइन आती है, आप इस एक्सप्लेनेशन के पैराग्राफ को नोट कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं। ये इस पोइम से हर किस्म की लाइन को कवर करेगा। बाकी अच्छे मार्क्स के लिए इसमें कोटेशन भी ऐड है, आपने इस कोट को भी लाजमी तैयार करना है। दूसरा आप देखें, इसमें भी ट्रांसलेशन ऐड की हुई है। ये ट्रांसलेशन याद करने में आपको काफ़ी हद तक मदद करेगी। मैं उम्मीद करूंगा कि जो आपको इंपॉर्टेंट लाइंस बताई हैं, जो सोल्यूशन बताए हैं, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन के, यह आपके लिए काफ़ी हद तक आसानी का बायस बनेंगे। अब इस पोइम का जो मुकम्मल खुलासा है उर्दू में आपको मैंने बताया था वो शेयर करता हूँ। इसके साथ साथ जो सिंगल आंसर है वो भी देख लेते हैं। से दिस सिटी हैज़ 10 मिलियन सोल्स, बहुत ही खूबसूरत नज़म है। ट्रांसलेशन को छोड़ें आप,
اس کی لیکچرز کو چھوڑیں آپ، اس کی ویڈیو کو چھوڑیں آپ، ٹائم آپ کا سیو کرنا ہے. آپ صرف جو آپ کو اردو کا خلاصہ میں دکھا رہا ہوں آپ اس کو پڑھ لیں. اس پوری پوئم کا لب لباب کیا ہے، اس پوری پوئم کا خلاصہ کیا ہے، اس پوری پوئم کی کہانی کیا ہے، کیا کچھ اس پوئٹ نے اس میں بتایا ہے، آپ اس کو پڑھیں، اس کو دیکھیں. آپ کو پوری ٹرانسلیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پوری ٹرانسلیشن دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ریڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس ٹرانسلیشن سے جو پوری پوئم کا خلاصہ ہے وہ آپ کے دماغ میں پہنچ جائے گا. اب اس کے بعد وہ بچے جو سیلف رائٹنگ کر سکتے ہیں وہ خود سے پروڈیوس کر سکتے ہیں، کسی قسم کے کویشچن کو آنسر کر سکتے ہیں. باقی اگر کوئی بچہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ مختلف کویشچن کے آنسر کو تیار نہیں کر سکتا تو ان بچوں کے لیے ایک سنگل ملٹی آنسر ہے. کسی قسم کا بھی کویشچن آتا ہے آپ نے یہاں سے کور کرنا ہے. باقی یاد رکھنا ہے کہ جو کوٹیشن اس میں دیکھ رہے ہیں، کوٹیشن سے مراد یہ کہ جو بولڈ ورڈز ہیں، جو بولڈ لائنز آپ دیکھ رہے ہیں، ان کو جب آپ ایگزام میں لکھیں تو مارکر کے ساتھ لکھنا ہے. ان کو آپ نے لازمی تیار کرنا ہے. یہ آپ کو ایگزام میں اچھے سے اچھے مارکس دلوانے میں آپ کی بہت زیادہ مدد کریں گے. کوئی کسی بچے پہ پابندی نہیں ہے. اگر تو کوئی تیار کر سکتا ہے تو ضرور تیار کرے، لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ مجھے یہ تیار نہیں ہو سکتا تو ایگزام میں غلط نہ لکھے، اس کے مارکس کٹنگ ہوگی. آپ اسے چھوڑ بھی سکتے ہیں، لیکن سب سے بیسٹ یہ ہے کہ اگر آپ اسے تیار کریں گے تو آپ کو ایگزام میں اچھے مارکس ملیں گے. جو بچے تیار کر سکتے ہیں ان کو ریکمینڈ کروں گا کہ وہ ضرور تیار کریں، لیکن جو نہیں تیار کر سکتے وہ اسے چھوڑ بھی سکتے ہیں. 1-2 نمبر آپ کے کم ہوں گے، لیکن سارے نمبر گنوانے سے بہتر ہے کہ آپ 1-2 نمبر آپ بے شک اس میں سے گنوا دیں. باقی امید کروں گا کہ جو ٹاپک آپ کو بتایا، جو چیزیں آپ کو بتائیں ہیں آج کے اس ٹاپک میں، آپ لوگوں کے لیے مددگار ثابت ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے. دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.